हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 30 अगस्त। अभी सुबह का टाइम हो रहा था, अंधेरा था। मैंने सुबह उठ के यहाँ छत को साफ़ कर दिया है। सुबह सुबह मतलब छत की पहले साफ़ सफाई हो जाती है और उसके बाद मैंने कपड़े डाल दिए थे मशीन में और तुरंत बाद ही उजाला हो गया था हल्का हल्का सा। अब इतना काम निपटा चुकी थी, उसके बाद जो है जो थोड़ा बहुत हाथ से रगड़ने वाले कपड़े रहते हैं वो भी मैंने कर लिए थे। और टाइम जो है 5:30 बजे का हो रहा था, लेकिन घड़ी थोड़ा सा आ गया तो वो 6 बजने के लिए शायद 10 मिनट बाकी थे। तो हस्बैंड ने कल ही मुझे बता दिया था कि मैं कल टिफ़िन लेके जाऊंगा। मतलब वैसे तो ये टिफ़िन लेके नहीं जाते हैं, सुबह ही खाना खा लेते हैं, लेकिन क्या है ना कि कल इनको कुछ काम से ज़्यादा देर तक शायद हो सकता है रुकना पड़ जाता है, तो इसलिए इन्होंने बोला मुझे टिफ़िन पैक करके दे देना। तो जैसे ही मतलब टिफ़िन की बात सुनी ना, तो दिमाग में एकदम से आ गया कि सुबह जल्दी उठना है और जल्दी उठ के खाना बनाना है, सब्ज़ी बनानी है, रोटी बनानी है फटाफट से। तो ऐसा नहीं है कि मतलब रूटीन ये एक दिन का ही है। कभी कभार थोड़ा बहुत 10-15 मिनट, 20-25 मिनट ऊपर नीचे चल जाता है कि उठने में अगर आपको देर हो गई तो नॉर्मल है। अगर मतलब घर का काम करते करते ना इतना अंदाज़ा लग ही जाता है कि किस टाइम तक हम परफेक्ट पूरा काम निपटा के फ्री हो जाएंगे और जिससे हम मतलब हमारी वजह से सामने वाले को भी देर ना हो। तो इस चीज़ का पहले ही अनुमान लग जाता है। जब हम धीरे धीरे घर गृहस्थी का काम संभालते हैं तो सब पता चल जाता है। तो ऐसा ही होता है, अगर कभी अचानक से कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ गया तो हमारी नींद जो है ना 20-25 मिनट अगर आगे खुल जाती है तो बहुत हेल्प हो जाती है। अब जैसे मेरा है, मैं तो वीडियो बनाती हूँ तो इसलिए मुझे कैमरा सेट करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। उसी हिसाब से मुझे एक्स्ट्रा 20-25 मिनट निकाल के थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है। तो सुबह जल्दी उठने के मेरे लिए यही फ़ायदे होते हैं। तो आज जैसे नॉर्मल मैं 5:30 या 6 बजे भी अगर उठती हूँ तो भी मेरा काम पूरा निपट जाता है अच्छे से। लेकिन आज थोड़ा जल्दी इसलिए उठना पड़ा क्योंकि खाना बनाना था, सब्ज़ी बनानी थी और टिफ़िन पैक करना था, सबसे बड़ी बात। अच्छा, नाश्ता वैसे आप लोग सोचोगे नहीं करते हैं क्या? तो नाश्ता हम वैसे भी करते हैं, लेकिन टिफ़िन पैक करके मैं नहीं देती हूँ। उसके लिए मतलब अलग से ही कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है ना। अगर कभी कभी तो ऐसा होता है कि सुबह के टाइम पे ये केवल घी में या मक्खन में या रात की सब्ज़ी बची है तो कहते हैं कि मुझे उसी में दो। वैसे ही ज़्यादातर सुबह के टाइम पे खाना खाते ही नहीं है, नाश्ता नहीं करते हैं मतलब अच्छे से। वो तो मैं ज़बरदस्ती इनको खिला देती हूँ, कह देती हूँ कि ज़बरदस्ती खा के तभी मैं भेजती हूँ, क्योंकि मैंने घर का यही रूल बना रखा है कि घर से अगर बाहर निकलना है तो चाहे आप एक ही रोटी खा के जाओ, लेकिन कुछ ना कुछ खाना है। खाली पेट कभी भी घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि हमारे ना पहले मतलब कहावत थी, कहते थे कि अगर सुबह के भूखे चले गए ना तो फिर दिन भर भूखे ही रहना पड़ता है। ऐसी मतलब कहावत कही जाती है। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि एक ही रोटी खा के जाओ, लेकिन खाना ज़रूरी है। लेकिन आज टिफ़िन बनाना था तो इसलिए मेरी नींद जल्दी खुल गई। और जैसा कि आप लोगों ने टाइटल भी देखा होगा कि जल्दी उठने के कितने सारे फ़ायदे होते हैं। जल्दी उठ के अपना काम टाइम पे निपटा के एकदम फ्री हो जाते हैं और ऐसा इतना रिलैक्स लगता है कि बस पूछिए मत, इतना आराम मिलता है। तो वो ही वाला होता है कि जब मतलब काम ज़्यादा होता है ना तो थोड़ा मैनेज करना ही पड़ता है एक्स्ट्रा टाइम को। अगर उस टाइम हम नींद आ रही है या हम उठने का हमें मन नहीं कर रहा है, कह रहे हैं कि चलो थोड़ी देर और सो जाते हैं, अलार्म बजते जा रहा है बजते जा रहा है, हमसे उठा ही नहीं जा रहा है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको ना बाद में प्रॉब्लम देती है। क्योंकि टाइम निकल जाता है, समय तो रुकता नहीं है किसी के लिए। टाइम निकल गया तो फिर आपको एकदम हड़बड़ाहट में सारा काम करना पड़ेगा। और ये बात तो सभी जानते हैं कि अगर जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में काम हो रहा है तो फिर वो काम भी ख़राब हो जाता है, ऊपर से हमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, वो अलग बात होती है। और सुबह ही अगर मूड एक बार ख़राब हो गया ना, मतलब दिन भर आपको चाहे कितना ही गुस्सा आ जाए, कुछ भी हो जाए, उतना असर नहीं पड़ेगा। लेकिन सुबह के टाइम पे अगर मूड थोड़ा सा भी ख़राब हो जाता है तो बहुत ज़्यादा पूरा दिन ही बेकार हो जाता है। तो मैं हमेशा सोचती हूँ सुबह की शुरुआत अच्छे से ही होनी चाहिए, बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ में होनी चाहिए। तो बस सुबह का नाश्ता मैं बना चुकी थी। अब वो ठंडा करने के लिए रखा है, क्योंकि गरम गरम तो मैं टिफ़िन में रखूँगी नहीं, तो ठंडा करने के लिए मैंने पहले ही रख दिया। मुझे पता था कि उसको ठंडा होने में टाइम लग जाएगा। तो अब मैंने चाय पानी वगैरह गर्म करके हस्बैंड को भी दे दिया है। वो सुबह दूध वाली चाय नहीं पीते हैं, बस चाय पत्ती डाल के ऐसे ही पीते हैं। तो मैंने उन्हें भी पहुंचा दिया अंदर। और अव्यान भी उठ चुका था
उसके साथ बैठे हुए थे। मैं यहाँ पे बाहर ही बैठ के चाय पीऊँगी। उसके बाद मैं आपको थोड़ा बाहर का मौसम दिखा रही थी कि बाहर कितना प्यारा नज़ारा हो रखा है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो सुबह सुबह मेरे मूड को, मेरे माइंड को एकदम फ्रेश कर देती है। इतना अच्छा लगता है। और अगर आपको अपना मूड फ्रेश करना है ना, तो नेचर से अच्छा और कुछ भी नहीं है। आके घर से अगर खिड़की से, बालकनी से, कहीं से भी कुछ भी बाहर का नज़ारा दिखता है ना, तो सुबह सुबह बस वहाँ पे चले जाइए। इतना अच्छा फ़ील होगा। मतलब मैं तो सुबह से 2-3 बार बाहर जाती ही जाती हूँ अपना माइंड हल्का करने के लिए। बहुत फ्रेशनेस आ जाती है, अच्छा लगता है। ये देखिए बादल, ऐसा लग रहा है ना बिल्कुल पहाड़ों पे ही आ रखे हैं बादल। बहुत सुंदर लगता है नज़ारा देख के ऐसा। अब उसके बाद ये टाइम शायद से 7:30 बजे का हो रहा था। धूप आ चुकी थी और धूप बहुत जल्दी आ जाती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो धूप भी एक सिग्नल देती है कि जल्दी जल्दी अपना काम निपटा दो। तो अब मैं यहाँ पर बिस्तर वगैरह झाड़ दूँगी। और हस्बैंड के स्कूल आज 8:30 बजे उनको जाना था, तो 8:30 तक वो घर पे ही थे। तो अभी मैंने यहाँ बाहर वाले बेडरूम का बिस्तर झाड़ के सब अच्छे से साफ़ कर दिया है। वैसे तो ये साफ़ ही रहता है, लेकिन अव्यान यहाँ पे लेटा रहता है, खेलता है, तो मुझे ना ऐसा डर लगता है कहीं बिस्तर में कुछ हो ना, चींटी वगैरह। किचन यहीं पे है ना, तो किचन से कुछ भी आ जाता है। किचन का दरवाज़ा थोड़ा नीचे से उठा हुआ है, तो डर लगता है कि कुछ आया ना हो। वैसे भी यहाँ पर बिच्छू का बहुत डर है, तो मैं बहुत ज़्यादा सावधानी रखती हूँ। तो बस अभी मैंने यहाँ पर झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है। और हाँ फ्रेंड्स, अब ना धीरे धीरे करके मैं अपने दिवाली की क्लीनिंग करने वाली हूँ। आप लोग सोचोगे दिवाली की क्लीनिंग अभी से करने वाली हूँ, तो दिवाली से पहले बहुत ज़्यादा त्यौहार आते हैं, आपको पता ही है। पहले करवा चौथ आएगा, मतलब नवरात्रे आएंगे, करवा चौथ आएगा, सब कुछ आएगा। तो सारे त्योहारों की तैयारी धीरे धीरे करके, अभी तो टाइम ही कितना बचा हुआ है, 1-2 महीने ही होंगे मुश्किल से। तो अगर पहले ही थोड़ा थोड़ा करके कर लो ना, तो फिर ऐसा रहता है कि हम त्योहारों को अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं। अभी आने वाले वीडियो में आप लोगों के साथ मैं फुल डिटेल में वीडियो शेयर करूंगी कि किस तरीके से मैं मैनेज करती हूँ। हर बार ऐसा ही मेरा रूटीन रहता है, और जिसकी वजह से मैं अपने सारे त्यौहार अच्छे से एंजॉय कर पाती हूँ, मनाती हूँ। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं रहता मतलब कि त्यौहार आ गए और मैं बस तैयारी में ही लगी हुई हूँ। तो बस अभी फ़िलहाल जो है वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं झाड़ू पोछा सब सुबह के टाइम पे फटाफट निपटा लूँगी, क्योंकि अव्यान तो उठ ही चुका था। मुझे ऐसा डर नहीं रहता इस टाइम पर कि जब वो उठ जाता है ना, तब ऐसा नहीं रहता कि यार अभी आवाज़ आ जाएगी, खटर पटर नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब ये ऐसा होता है ना, तो बहुत स्लो काम करना पड़ता है। लेकिन जब वो उठा रहता है तो फिर मैं पूरी स्पीड के साथ में अपना काम निपटा देती हूँ। तो कल एक पार्सल आया था, उसका भी पैकेट यहीं पे पड़ा हुआ था, तो वो भी मैंने अभी बाहर डाल दिया है। क्योंकि रात के टाइम पे अक्सर ऐसा ही होता है, जो चीज़ हमने खोल के रखी है ना, कभी कभी हिम्मत नहीं बनती है उसको साफ़ करने की। तो बस यहाँ पर मेरा काम निपट चुका है। अब इसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो कि मैं करूँगी, झाड़ू पोछा मैं कर चुकी थी और फ़ैन मैंने ऑन कर लिया था पोछा सुखाने के लिए, मतलब जो फर्श फ्लोर गीला था वो सुखाने के लिए। अब मैं यहाँ पर एक्सरसाइज़ कर रही हूँ अपनी। तो लगभग 1 हफ़्ता हो चुका है मुझे ये सारी एक्सरसाइज़ को वापस से शुरू करके। और मुझे एक कमेंट भी आया था कि दी अब आप एक्सरसाइज़ नहीं करते हो क्या? तो जब मतलब मेरा सी सेक्शन डिलीवरी हुई थी ना, उसके बाद तो मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि एकदम से नहीं कर सकते हैं। अभी भी मैं कोई भारी भरकम एक्सरसाइज़ नहीं कर रही हूँ, हल्की फुल्की सी कर रही हूँ। अब इसको करने का रीज़न क्या है, मेरे जो रीढ़ की हड्डी है ना, कंधे के बीच में इतना भयंकर पेन हो रहा है, और गर्दन के पीछे इतना ज़्यादा दर्द कि मैं क्या बताऊँ। साथ ही मेरे जो हाथ है, मतलब कंधे, वहाँ से भी दर्द जब उठ रहा है ना, तो मैं अव्यान को पकड़ भी नहीं पा रही हूँ, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। अब उसके साथ तो प्रॉब्लम यही है, उसको गोदी में रख के घुमाओ तब वो सोता है। तो कुछ तो उस वजह से भी हो गया है, और कुछ शायद कमज़ोरी आ गई है या क्या हो गया है, मुझे नहीं पता। लेकिन अब मैंने फिर से दोबारा से, जब से ये एक्सरसाइज शुरू की है ना, कंधों वाली, हाथ वाली, पैर वाली, कमर की, तो तब से मेरा बहुत ज़्यादा दर्द हल्का कम हो गया है। मतलब क्योंकि बीच बीच में इतना तेज़ मेरा पेन उठ गया था, जिस वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही थी। यही रीज़न था, मैं नहीं बना पा रही थी वीडियो। तो अभी 1 हफ़्ते से मैं वापस से ये एक्सरसाइज़ कर रही हूँ। और सबसे ज़्यादा दर्द ना मुझे गर्दन के पीछे जो हड्डी होती है ना रीढ़ की, वहाँ पर हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मम्मी से मैं कह भी रही थी कि लोग कहते हैं सी सेक्शन डिलीवरी के बाद रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो कहीं मेरा वही दर्द तो अब शुरू नहीं हो रहा है। क्योंकि पहले पहले तो हुआ नहीं कुछ, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद वही हो सकता है। लेकिन कोशिश यही रहेगी कि अपनी दिनचर्या अगर अच्छी करूं, अपना रूटीन अगर सही रखूं, खान पान अगर सही रखूं, तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप अपनी हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर रहे हो ना, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत फिर नहीं होती है।
तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा योगा कर लिया और थोड़ा बहुत मतलब स्ट्रेच, जो भी आपके हाथ, गर्दन वगैरह जहाँ पर भी दर्द हो रहा है, अगर इतना भी आप करते हो ना, कम से कम 20 मिनट मैं करती हूँ ये एक्सरसाइज़, तो इससे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और अपने लिए इतना टाइम तो हम निकाल ही सकते हैं, मतलब क्योंकि पूरा दिन तो हम घर में सभी के लिए काम कर रहे होते हैं, लेकिन खुद के लिए हम अगर 15-20 मिनट भी निकालते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो बस एक्सरसाइज करने के बाद अभी मैंने अव्यान और उसके पापा को बाहर वाले रूम में भेज दिया है और अंदर वाले रूम की मैं साफ़ सफाई करने वाली हूँ। मतलब केवल बेड साफ़ करना रह गया था। तो यहाँ पे ऐसा कुछ गंदा रहता नहीं है कि जो मैं झाड़ूँ तो नीचे गिर जाए। वैसे भी रात के टाइम पे मैं हमेशा बिस्तर झाड़ के ही सोती हूँ, तो जितना भी रात का कूड़ा करकट अगर पड़ा हुआ है बिस्तर में, बेडशीट में गंदगी है तो वो नीचे गिर जाता है। तो इसीलिए सुबह मैं पहले ही झाड़ू पोछा वगैरह कर लेती हूँ। सुबह सभी बेडशीट वगैरह झाड़ के मैंने साफ़ कर दी और इसके बाद मुझे नहाने भी जाना है। अपना काम मैं ऑलमोस्ट ख़त्म कर ही चुकी हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी, क्योंकि टाइम से जैसे काम निपट जाए ना तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है आदमी। तो यहाँ पर अभी अव्यान के पापा साथ में थे, इस वजह से मेरा काम टाइम से हो गया। अब इसके बाद जो है, सुबह के तो निपट चुके हैं काम, लेकिन इसके बाद दोपहर के सारे काम होंगे और दोपहर के काम का भी वही अपना रूटीन अगर मैं फ़िक्स कर लेती हूँ एक बार, तो फिर मेरे दोपहर के काम भी 1-1:30 बजे तक पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि अपने दिमाग में एक दिनचर्या बना के रखनी चाहिए कि हमें कितना काम करना है और कैसे करना है। तो उससे क्या होता है, टाइम पे सारे काम भी निपट जाते हैं और आपको बिल्कुल हड़बड़ाहट भी नहीं होती है। तो अभी फ़िलहाल मैं नहा के भी आ चुकी हूँ और दिया बत्ती भी मैंने कर ली है। मम्मी भी मेरी आ चुकी थी। मेरी मम्मी का मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। अगर मम्मी ना होती तो शायद मेरे काम भी ना हो पाते, क्योंकि सुबह के काम तो जैसे तैसे मैं जल्दी उठ के भी कर लूँ, लेकिन दोपहर के वही रहता है कि अगर उठ गया तो फिर दोपहर के काम होने से रहे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी मेरी ये नई वाली कुर्ती, जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाई थी लेकिन पहनी बहुत कम थी। तो आज मैंने ये वाली कुर्ती पहन ली है और टाइम आपको दिखाती हूँ कितना हो रहा है। तो ये देखिए टाइम हो रहा है 8:19 और अभी मेरे काम ख़त्म हो चुके हैं, दिया बत्ती भी हो चुकी है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करती हूँ, मिलूँगी बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।